ब्रेंट क्रूड, अगर आप लोग देखोगे तो ब्रेंट क्रूड में बहुत ही अजीब सा एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, बट वी अल्टीमेटली वी नीड टू एनालाइज द होल थिंग, तभी हम लोग को क्लैरिटी आएगा। देखो हम लोग ने ये क्या किया, डेली चार्ट्स पे ये तो पहले आप लोगों को पता है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो कुछ दिनों से गिर रहा है, ठीक है, बीच में थोड़ा सा भाग रहा था क्योंकि मिडिल ईस्ट की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इसके रिलेशन में। अब क्या हुआ है कि अभी वहां से क्लैरिटी थोड़ी थोड़ी होने लग गई है कि वहां शायद कोई बहुत मेजर वॉर ना हो, इसीलिए ब्रेंट क्रूड अपना नीचे की ट्रैजेक्टरी मेंटेन कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये मार्च 22 में इसने $135 के करीब का हाई मारा है और $138 का हाई मारा है, और अभी ये ऑलमोस्ट वहां से हाफ, मतलब हाफ के काफी पास 75, 76, $77 पे खेल रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया टू सी कि ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद हमने सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ किए, हमने ये इसको एक ट्राइंगल में कन्वर्ट भी कर दिया, सपोर्ट लेवल्स इसमें करते हुए। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये देखो हायर हाई, फिर ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, लोअर हाई, ये भी लोअर हाई, तो जो भी हाईज बन रहे हैं वो लोअर बन रहे हैं, मतलब इसमें ब्रेकडाउन की तरफ ये आगे बढ़ चुका है। अभी क्या है कि ये जो ट्राइंगल का जो ये जो सपोर्ट लेवल्स आए हैं, देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां एक सपोर्ट लेवल, यहां एक सपोर्ट, फिर यहां बहुत बार सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक किया, फिर यहां पे नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया, पूरा इधर तक नहीं आया बट फिर वहां से बाउंस बैक कर गया, अब यहां पे वापस आ गया और यहां फिर से। तो कितनी बार हुआ, एक बार, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, 8 बार यहां पे आ चुका, अभी 8वीं बार ये यहां पे है। अब अगर ये इसके नीचे चला जाता है विच इज $75 को अगर ये तोड़ देता है तो वी कुड सी $70 फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि देखो यहां पे ये वाला सपोर्ट आ रहा है, $70 पे एक सपोर्ट मिलेगा, देन नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा $65 पे। वीकली चार्ट में देखने से ज्यादा क्लैरिटी आएगा इसमें, ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है यहां पे, ये पहले यहां पे सपोर्ट लेगा क्योंकि देखो यहां एक बार रेजिस्टेंस थी, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर गया, फिर ये रीटेस्ट करने आया, फिर थोड़ा सा ही ऊपर गया, फिर उसको मतलब ये जो रीटेस्ट करके वापस नहीं क्रॉस कर पाया ना, मतलब ये जो ब्रेकआउट था, दिस ब्रेकआउट हैज फेल्ड, ठीक है। अब ये वापस इसको टेस्ट करने आ रहे हैं $70 को, तो ये जब $70 तोड़ेगा तो ये $65 में सपोर्ट लेगा। क्यों सपोर्ट लेगा, क्योंकि देखो यहां पे सपोर्ट था, यहां पे था, ठीक है, यहां पे ये सपोर्ट लेगा, फिर वो यहां से भी टूटेगा। अगर कोई मिडिल ईस्ट में मेजर कोई अगर वैसा नहीं आता है, कोई मेजर वॉर सिचुएशन नहीं होता है, तो देयर आर चांसेस कि क्रूड इतना नीचे आएगा। $60 तो आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और खुदा ना खास्ता अगर कुछ गड़बड़ हुई, कुछ और ही हो गया, देन क्रूड इज गोइंग टू कम डाउन टू $35, 35, $36, क्योंकि यहां से एक बार गिरा ना तो उसके बाद कहीं पे सपोर्ट नहीं मिल रहा इसको, ठीक है। तो फिर ये यहां से $35 तक आ सकता है इफ यू लुक एट द वीकली चार्ट्स। तो देखो दिस इज एन एनालिसिस, और हर आदमी जो एनालिसिस करता है वो अपने एंगल से, अपनी समझ से करता है, राइट। तो बट व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि हम लोग सपोर्ट लेवल कैसे देख रहे हैं, हम लोग रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे देख रहे हैं, जो मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड के चार्ट में इनमें भी दिखाया, सिमिलरली ब्रेंट क्रूड के चार्ट में भी वैसा ही है। तो अगर $60 क्रॉस को तोड़ देता है, क्योंकि यहां पे एक मेजर ब्रेकडाउन होगा, एक मेजर ब्रेकडाउन होगा ही होगा। देखो लास्ट बार इतनी नीचे कब गया था, 2020 में गया था, कोविड वाली पीरियड में, ठीक है। अब वहां से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है एंड रिट्रेसमेंट भी नहीं हुई है इसकी उतनी, ठीक है। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आज जैसी हैं उससे सॉफ्ट हो जाएं या वैसी ही रहें, तो द चांसेस आर दैट ब्रेंट क्रूड करेक्ट होके पहले $75 के नीचे जाएगा, फिर 65, फिर $60, और अगर तेजी से $60 तोड़ देता है या कोई ऐसी ग्लोबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, इन दैट केस ब्रेंट क्रूड काफी नीचे लाने की कैपेसिटी रखता है, काफी नीचे आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन एक चीज ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी है, मैंने गोल्ड और ब्रेंट क्रूड दोनों के बारे में क्यों बात करी है। देखो क्या होता है, जब एक ऐसे समझना इस चीज को सिंपल लैंग्वेज में, जब गोल्ड भागता है तो इसका मतलब है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है
उसमें शायद स्लो डाउन आने का लोगों को चांसेस लगता है, जिसके कारण लोग अपने दूसरे एसेट क्लास से पैसा निकाल के गोल्ड में डालते हैं टू कीप इट सेफ। ठीक है, दिस इज फॉर गोल्ड। एंड उसके ठीक ऑपोजिट क्या होता है कि ब्रेंट क्रूड होता है। जब भी ग्लोबल में कोई क्राइसिस आती है, इतनी बड़ी कोई क्राइसिस या कोई रिसेशन आने का होता है, तो ब्रेंट क्रूड बहुत तेजी से गिरता है। क्यों? क्योंकि जब रिसेशन आता है तो बिजनेसेस की डी ग्रोथ होती है, और जहां पे बिजनेस की डी ग्रोथ होती है तो वहां पे उनको ब्रेंट क्रूड इज अ रॉ मटेरियल, बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, वो उन लोगों को रिक्वायरमेंट कम से कम होने लग जाती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि स्टॉक्स, जब उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उनके पास भी लिमिटेड कैपेसिटी है स्टॉक रखने की, तो कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास, सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और डिमांड नहीं होती है, तो बाय द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइस फटाफट फटाफट नीचे की ओर आ जाता है। सो जो ये अभी दिख रहा है, दिस कुड बी इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ ग्लोबल रिसेशन। मैं डरा नहीं रहा हूं, और ऐसा ये भी हो सकता है कि आई मे बी 100% रॉन्ग, ठीक है, बट मेरे को जो चार्ट्स देख के समझ में आ रहा है कि ब्रेंट क्रूड बहुत टूट सकता है, और अगर बहुत ज्यादा टूट गया देन मतलब अगर इतना टूटेगा, अगर $35 आएगा तो कुछ ना कुछ ग्लोबली कुछ होगा, कोई बहुत मेजर कुछ नेगेटिव होगा, तभी क्रूड इतना नीचे आ सकता है, राइट। बट इन अभी अगर देखा जाए तो $60 तक वी कैन सी कि टूट के एक बार आ सकता है ब्रेंट क्रूड। सो इसमें सी क्या होता है कि जब ये जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेंट क्रूड नीचे की तरफ आता है, ब्रेंट क्रूड जब नीचे की तरफ आता है ना, तो उसमें उसका सीधा सीधा बेनिफिट जो होता है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता है, वो पेंट रिलेटेड कंपनीज को मिलता है, वो ऐसी कंपनीज को मिलता है जहां जहां पे वो इस क्रूड ऑयल को और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को अपने रॉ मटेरियल के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो इसमें एक चीज और समझने की है, क्या कि अगर ग्लोबली भी स्लो डाउन आने का कोई चांस बनता है तो भी वी एज इंडियन इकोनॉमी वी आर वेरी वेल मैनेज्ड, और हम लोग अभी बहुत अच्छी सिचुएशन में है। यस, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल अछूते रह जाएंगे, हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट भी पड़ेगा, हमारे ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, पर जो दूसरी वीकर इकोनॉमीज हैं जिनकी इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, उनके ऊपर बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ेगा, और हमारे ऊपर कंपैरेटिवली कम इंपैक्ट पड़ेगा। विच मींस देखो, अगर आप लोग कभी टेक्निकल देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको बोलते हैं बीटा ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये बीटा है, मतलब कि अगर से फॉर एग्जांपल अभी अगर यूएस की इकोनॉमी कम ग्रो कर रही है और हमारी इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही है, तो अगर यूएस की इकोनॉमी गिर भी जाए तो हमारी इकोनॉमी कंपैरेटिवली कम गिरने वाली है, विच मींस कि हमारा जो बीटा है वो कम है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर अस। बट इन एनी केस भगवान भी ना करे कि कोई भी ऐसा सिचुएशन आए जिसमें कि कोई एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाए इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम लोगों को क्यों, वी डोंट वांट एनीथिंग बैड हैपनिंग टू एनीवन, राइट। तो आज क्या क्या सीखे कि हम निफ्टी की एनालिसिस कैसी हुई, बैंक निफ्टी की एनालिसिस कैसे हुई, गोल्ड अभी एक बार रिट्रेस करेगा एज पर द टेक्निकल चार्ट्स, गोल्ड को एक बार रिट्रेस करना चाहिए, फिर उसके बाद वो वहां से बाउंस बैक करके अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर निकलेगा। ठीक है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी इन गोल्ड। देन ब्रेंट क्रूड अभी पूरा एक मेजर मेल्टडाउन का सिचुएशन में है। अगर कोई भी ऐसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं होता है मिडिल ईस्ट में, और कोई वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर कोई कुछ भूचाल आ जाता है, तो वी कुड सी ब्रेंट क्रूड एज लो एज $35,